अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागोके का। कश्मीर घाटी में जिस तरह 2 दिन पहले आतंकवादियों ने एक घिनौना काम करके 7 लोगों की जान ले ली, अभी भी कुछ घायल हैं जो जीवन और मौत को संघर्ष के बीच लगे हुए हैं। मगर सुरक्षा बलों ने बहुत तगड़ा एक अभियान शुरू किया है और अभी तक 40 संदिग्धों को पूछताछ के लिए लिया है। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि संभवतः सिर्फ 2 आतंकवादी थे, मगर ये भी बात तय है कि उनको पूरा भरपूर समर्थन जो है स्थानीय लोगों का है और इसीलिए कई जिलों में सुरक्षा बलों ने बहुत सी जो टीमें आई हैं उन्होंने छानबीन की और कुछ वहां पर सीसीटीवी लगे हैं और भी कुछ चीजों से जो जानकारी मिली उससे यही पता लगा है कि ये एक टारगेटिंग जो किलिंग है, इसको नापाक साजिश और भी आगे करने के लिए आतंकवादी ये घिनौना कार्य करेंगे। और इसके बीच अलग अलग जिलों में जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने एक बहुत अच्छा एक अभियान चलाया है, हालांकि अभी अलग अलग जिलों में जो अभियान चला है उससे यही पता लगा है जो सूत्रों से ये काम जो है आतंकवादी संगठन तहरीके लब्बैक या मुस्लिम TLM का खुलासा हुआ। काउंटर इंटेलिजेंस जो गुप्तचर एजेंसियों की होती है, CIA के जिसे कहा जाता है, और पुलिस ने आज श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा के कई लोकेशनों पर छापा मारा। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इशारा किया है कि संभवतः जो आतंकवादी हैं वो जो नॉर्थ कश्मीर के एक स्थान से आए हैं, ये उन्होंने खुद बोला है और ये स्थान बांदीपुरा है। आप भली भांति से परिचित हैं दर्शक भी, बांदीपुरा अभी भी आतंकवाद की ज्वाला में धधक रहा है। अनेकों समर्थन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के आतंकवादियों के है और ये जो नया संगठन बना है TLM, इससे खुलासा हुआ है और ये भी पता लगा है इस पूरी कार्रवाई का जो हैंडलर है बाबा हमास चला रहा है पाकिस्तान में बैठा हुआ, और जहां जहां छापे मारे गए हैं और उनमें बहुत कुछ उम्मीद बन रही है, खास करके मोबाइल उनके जो हैं खंगाले गए हैं, मगर कुछ ऐसी मोबाइल कंपनियों के होते हैं उससे डाटा निकालना इतना आसान नहीं होता, मगर गुप्तचर एजेंसियां जो अलग अलग हैं उन्हें पूरा विश्वास है वो किसी न किसी तरीके से इसमें जो भी निकला है, बात हुई है, उसको निश्चित तौर पर वो देख लेंगे। और ये भी अब खबर मिली है कि बहुत जल्दी इन आतंकवादियों के समर्थकों से जो जांच चल रही है, हिरासत में लिया गया है, बहुत नए खुलासे बहुत जल्दी हो जाएंगे, ऐसा है। और सुरक्षा एजेंसियां जो अलग अलग हैं उनका भी ये कहना है कि TRF ने धारा 370 के कनेक्शन के मकसद से बाद में अस्थिरता फैलाने के लिए 2020 के बाद TRF ने टारगेट किलिंग का जो काम शुरू किया था उसमें प्रवासी कामगार, सरकारी अफसरों, नेताओं और सिक्योरिटीज फोर्सेस को निशाना बनाया है। और यही बस नहीं, धारा 370 हटने के बाद योजनाओं में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना और अस्थिरता फैलाना इनका मकसद है। इसमें सरकारी या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी निशाना बनाना है जिन्हें वो भारत के करीबी मानते हैं, जो यानी कि भारत के समर्थक हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय से हैं। पुलिस अधिकारियों ने, सूत्रों ने बताया है, ये भी मानना है कि हमले को सावधानी पूर्वक ये जो योजना बनाई गई थी और एक नेटवर्क का समर्थन के कारण इसको अंजाम देने में उन्हें कामयाबी मिली है, मगर अब कामयाबी काफी बड़ी सुरक्षा बलों को मिलेगी ऐसा मानना है, क्योंकि कुछ लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं, कुछ मटेरियल भी जब्त किया गया है। इस बीच राजनीति कैसी जगह होती है। हालांकि सुश्री महबूबा मुफ्ती जो PDP के सर्वा है, उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, क्या प्रवासी भारतीय ज्यादा मजदूरों का काम करते हैं, चाहे क्लीन यानी कि ईंट भट्टे का जगह हो या और हो। उन्होंने कहा कि उन्हें दबाव दिया जा रहा है कि कश्मीर छोड़कर चले जाओ या
दबाव जो है वो प्रशासन की ओर से है कि कोई और ऐसी माइग्रेंटों पर किलिंग ना हो, मगर सरकार ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है कि सरकार ने कोई भी ऐसा योजना नहीं बनाई है, ना ही उन्हें कहा है कि किसी तरीके से आप कश्मीर छोड़कर चले जाएं। और ऐसे में कुछ ऐसे जब बयान आ जाते हैं तो ऊँट आँख की स्थिति हो जाती, मगर आशा की जा रही है कि सही समय पर सरकार द्वारा उठाया गया कदम किसी भी अप्रवासी भारतीय को वहां से जाने के लिए अब नहीं जा पाएंगे, ऐसा उनकी पूरी कोशिश है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। एक तरफ से उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से चौकसी बरते हुए हैं, क्योंकि पुलिस या दूसरा विभाग जो है सीधा केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, सारी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। मगर बहुत भरोसेमंद सूत्रों पर यदि हम विश्वास करें, और करना भी पड़ता है क्योंकि उनकी एक कुछ कानूनी ऐसे हैं कि बात वो सही कहते हैं, मगर हम उन्हें सरकारी सूत्र कह देते हैं। और जो देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए बात होती है तो उसमें ही सार्वजनिक बात की जाती है कि अभी भी जम्मू डिवीजन के जो 10 जिले पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी आतंकवादी बैठे हुए हैं। कभी कभार वो बीच में नापाक साजिश कर दे हैं, मगर यहाँ पर जो पैरा कमांडो जांबाज आए हैं, सैनिक हैं, कुछ और हैं, वो इन पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। और उनका पूरा प्रयास है कोई भी ऐसी नापाक साजिश भी जम्मू डिवीज़न के 10 जिलों में ना करें। खास करके जम्मू डिवीज़न के जो 10 जिले पहाड़ों के क्षेत्र में है, वहाँ अभी भी खबर है बहुत से आतंकवादी अभी छिपे हुए हैं। बस इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।